देखिए आज हम लोग फोकस करेंगे स्पीड के बारे में, ठीक है। तो एकदम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो पहली बात क्या होती है, स्पीड का जो फार्मूला होता है, जो स्पीड दिस इक्वल टू हम लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए फर्स्ट आपका क्वेश्चन ये आता है कि यूनिट कन्वर्जन का बेस्ड प्रॉब्लम। जैसे कुछ दे देगा कि इतनी किलोमीटर पर आवर स्पीड है, उसको कन्वर्ट करिए मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड में दिया हुआ तो उसको बोल देगा किलोमीटर में पर आवर में चेंज करिए हमेशा, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कैसे हैंडल करते हैं, तो जैसे हमने बोला कि जैसे यही क्वेश्चन है कि ए स्पीड ऑफ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू, अब ये जो भी आंसर दिया वो किस में दे रखा है कि मीटर पर सेकंड में इसको कन्वर्ट करिए। तो क्या करेंगे, देखो फार्मूला क्या होता है कि ये बोला है कि किलोमीटर, देखो किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। तो एकदम एक तो बेसिक है कि पहले कुछ हम जो बता रहे हैं उसको आप लोग याद कर लेना, या फिर अगर कभी भूल गए तो कैसे आया था उसको भी जानना ज़रूरी है। जैसे हमको किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है कि 1 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ये बताओ कि 1 किलोमीटर दिस इक्वल टू कितना मीटर होता है। आप कहोगे सर 1000 मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय क्या, 1 आवर, तो 1 आवर दिस इक्वल टू किसके बराबर होगा, कितने सेकंड के बराबर होगा। आप कहोगे सर 60 इंटू 60, नहीं, 1 आवर दिस इक्वल टू 1 आवर में कितने मिनट होते हैं 60, तो आप कहोगे 60 मिनट, ठीक है। तो अगर सिर्फ यही पूछ दे कि मीटर पर मिनट बताओ, तब क्या लिखेंगे 1000 डिवाइड बाई 60, ठीक है, 0 0 कैंसिल हो गया, 50 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया मीटर पर मिनट। अगर वो बोलता है मिनट में चेंज करना तब किलोमीटर पर मिनट में, ठीक है। 0.1% मतलब 1% के चांसेस होते हैं कि इस टाइप का पूछ दे, लेकिन ज़्यादातर पूछा जाता है मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड का मतलब क्या होगा कि ये जो भी है आपका 1000, अब ये यहीं से कर सकते थे कि मीटर पर मिनट है तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60, तो आप कहोगे 60, तो 0 से 0 कैंसिल, तो ये 5/18 क्या हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 1 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, ठीक है, क्लियर। अब वाइस वर्सा यही पूछ दे उल्टा कि सर ठीक है कि आपने बता दिया कि 1 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, तो 1 मीटर पर सेकंड किसके बराबर मिलेगा, तो कुछ नहीं। अब जैसे हमने लिखा कि 1 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकंड, एक याद कर लो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। तो 1 मीटर इसको इधर भेज दो, तो 18 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर डिवाइड बाई 5 दिस इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। इट मीन्स आप कहोगे कि सर इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर कुछ कहीं मुझे 1 मीटर पर सेकेंड की ज़रूरत पड़ेगी, मतलब 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 किलोमीटर पर आवर लिख दोगे। तो आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हो। ये तो ऐसे हो गया, दूसरा वाला ये वाला एक याद हो जाएगा तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, मतलब बस यूनिट के साथ याद होना चाहिए कि 1 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू कितना होता है 5/18 मीटर पर सेकेंड। तो अगर 1 मीटर पर सेकेंड पूछा तो इन किलो आवर में तो क्या करो 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इसको आप फार्मूले वाली कॉपी में एक साइड में लिख दो। एक फार्मूले कॉपी हमेशा बना के रखो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करो स्टार्टिंग में तो वो धीरे धीरे आपको याद हो जाता है। हाँ, डेरिवेशन हमेशा रखो, ये कैसे आया था, क्यों जरूरी होता है, क्योंकि बाय द वे भूल गए कि सर ये कैसे 5/18 तक 18/5, तो आपको पता है कि हमको 1 किलोमीटर पर आवर को मतलब हो गया 1000 मीटर डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड कर दोगे तो वो मिलेगा आपको 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हुआ। मिनट में चेंज करना हो तो 50/3 हो जाएगा मीटर पर मिनट, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन 99% क्वेश्चन हमको पूछा जाता है मीटर पर सेकंड में, किलोमीटर और को मीटर पर सेकंड में, या मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में। तो कैसे करेंगे, क्लियर हो गया। अब चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोला था कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा। अब यहीं से आपको आंख बंद करके कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन। यहाँ पे
इस टाइप में नहीं दिया है, बेसिक में पूछ दिया है, तो 1 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू किसके बराबर मिलेगा? तो आंख बंद करके 1000 मीटर डिवाइड बाई 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाई 3600 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया फाइनल आंसर। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? सी, बी इज द करेक्ट ऑप्शन, नहीं सी इज द करेक्ट ऑप्शन। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा? सी। बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 5 आवर, देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। हमारा टारगेट क्या है? स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है। अब यहाँ पे देखो, हमेशा ये चीज़ याद रखना कि जो भी यूनिट देगा, जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, हाँ, जो भी यूनिट दे, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को रीड करो। ए ट्रेन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर इन 5 आवर। हमको यूनिट को हमेशा किस में मेज़र किया गया है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। और फिर इसके बाद ऑप्शन में क्या लिखा है, किलोमीटर में दिया है कि मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो यहाँ पे तो सिंपल सा है, ट्रेन कवर डिस्टेंस इतना और इन 5 आवर देन द स्पीड ऑफ ट्रेन इज। ये तो सिंपल सा है कि स्पीड का जो फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस है 300 किलोमीटर डिवाइडेड बाई 5 आवर, तो 5 आवर, तो ये कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर पर आवर। एकदम सिंपल सा है। ठीक है, तो यूनिट किस में दिया? किलोमीटर पर आवर। सिंपल, सीधा सीधा क्वेश्चन है। नेक्स्ट में ए राम कवर द डिस्टेंस ऑफ 154 किलोमीटर इन 2 आवर बाई ए कार, देन द स्पीड ऑफ द कार इज हाउ मच? सेम प्रोसीजर, कितना हो जाएगा? 154 डिवाइड बाई 2, तो कितना मिलेगा आपको? 7 और किलोमीटर पर आवर। सिंपल सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है हाँ, चेंज करना है 72 किलोमीटर पर आवर को इनटू मीटर पर सेकंड में। अब देखो 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो पहली बात कितना दिया हुआ है? स्पीड, ये स्पीड दे रखा है, स्पीड इज इक्वल टू हाउ मच? 72 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करोगे? मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो क्या बोला था? अब स्टार्टिंग में नहीं याद हो रहा है तो सिंपल सा फार्मूला क्या बताया था कि किलोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दो? मीटर में, तो 1000 डिवाइड बाय 1 आवर मतलब 60 इंटू 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 72 इंटू, ये देखो 0 0 कैंसिल, और ये भी 6 36 2 जा, तो ये मिलेगा 20, तो बेसिकली 20 मीटर पर सेकेंड। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ठीक है, नहीं तो 5/18 से क्या कर दो? इसमें मल्टीप्लिकेशन कर दो। ठीक है, किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, तो 5/18 इसको सॉल्व करोगे तो वही चीज़ मिलती है। खैर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है चेंज 15 मीटर पर सेकंड इनटू किलोमीटर पर आवर। अब देखो यहाँ पे मीटर पर सेकंड है, मीटर पर सेकंड। अब मान लो आपको फार्मूला नहीं याद है, तो 1 मीटर में कितने सेकंड, 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं? 1/10,000। देखो 1 किलोमीटर दिस इक्वल टू, आप क्या लिखते हो? 1000, सॉरी हाँ 1000 मीटर, मीटर, तो 1 मीटर दिस इक्वल टू 1/, ठीक है, ये हो गया। अब 1 सेकेंड देखो 60 इंटू 60 सेकेंड दिस इक्वल टू 1 आवर, तो 1 सेकेंड दिस इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/60 इंटू 60। ठीक है, अब ये दोनों वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, तो 15 इंटू 1 किलोमीटर 1 मीटर दिस इक्वल टू 1/, और 1 सेकेंड दिस इक्वल टू 1/60 इंटू 60। अब देखो 15 इंटू, यहाँ पे कहोगे 60 इंटू 60 डिवाइड बाई 1000, तो 0 0 0। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 15 इंटू 36 डिवाइड बाई, ये हो जाएगा 36 नहीं बल्कि इसको और काट के छोटा कर सकते हो, 18/5।
3 तो ये होगा 54, तो 54 किलोमीटर पर आवर। नहीं तो हम सीधा सीधा फार्मूला कर सकते थे क्या, कि हम किससे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 18/5 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। नहीं, क्योंकि हमको किस में कन्वर्ट करना था, किलोमीटर पर आवर में। किसको, मीटर पर सेकेंड को। तो सिंपल सा वे में उस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बोला है ट्रेन ए ट्रेन 350, ये मीटर है, यहाँ पे एक ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है, ये ए और ये बी, ये 315 मीटर। ठीक है, इज लॉन्ग इज रनिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। हाउ मच टाइम विल इट टेक्स टू क्रॉस ए पोल, एक पोल को क्रॉस करने में वो कितना टाइम लगेगी, ये बताओ। जब अगर ये पोल है, ये पोल है, तो जब ट्रेन ऐसे जाएगी यहाँ से, जब पूरी क्रॉस कब करेगी, जब वो पूरी लेंथ के बराबर निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्चुअल में ट्रेन कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एक पोल को क्रॉस करने में, जितनी उसकी लेंथ है। तो डिस्टेंस मिल गई, और टाइम दे रखा है क्या हमको, अच्छा टाइम निकालना है, लेंथ हमको पता है, स्पीड पता है, तो टाइम निकल जाएगा। तो देखो अब यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस हो गई आपकी। अब देखो हमको मैटर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे करते, 315 मीटर। अब ये मीटर में दिया हुआ है, स्पीड किस में दिया हुआ है, स्पीड आपकी दे रखी है 54 किलोमीटर। ये नहीं कि आंख बंद करके बस तुरंत लगाना शुरू कर दिए। कौन सा फार्मूला, कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये आंख बंद करके नहीं लगाना है। क्यों, सबसे पहले सबको कन्वर्ट करना है एक यूनिट में, मतलब या तो पूरा सब कुछ किलोमीटर पर आवर, अगर किलोमीटर पर आवर तो स्पीड डिस्टेंस को किलोमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर जो आंसर आएगा वो आवर में आएगा, फिर आवर को फिर किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ऑप्शन के हिसाब से सेकंड में, या फिर हमको सेकंड में आंसर पूछा तो सबको किस में कन्वर्ट कर दो, किलोमीटर को मीटर पर सेकंड में, और डिस्टेंस को भी मीटर में। ठीक है, तो देखिए ये मीटर में ऑलरेडी दे रखा है 315, यहाँ मीटर है, ठीक है, नहीं लिखा है बाय मिस्टेक। और ये 54 किलोमीटर पर आवर है, तो 54 किलोमीटर पर आवर को जब कन्वर्ट करेंगे तो क्या बताया था, 5/60, सॉरी 18 कर दो, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। 1 किलोमीटर पर आवर दिस इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब क्या करेंगे, 3, तो ये हो गया 3 टाइम्स, ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब स्पीड हो गई 15 मीटर पर सेकेंड। तो अब हमारा टारगेट क्या है, व्हाट अबाउट टाइम, टाइम को फाइंड आउट करना है। तो टाइम के लिए सिंपल सा फार्मूला क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन, सॉरी स्पीड दिस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम दिस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्टेंस। स्टार्टिंग में हमेशा फार्मूला को लिखो, क्योंकि वो आपको मेमोराइज हो जाएगा जितनी बार लिखोगे। ठीक है, स्पीड, तो ये मिलेगा आपको, डिस्टेंस कितनी है 315 डिवाइड बाई, ये मिलेगा 3 2 जा एंड 3 1 जा सेकेंड, तो 21 सेकेंड। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट है द स्पीड ऑफ ए ट्रेन, कितना दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड, इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो आंख बंद करके इसमें कुछ करना ही नहीं है, 5 मीटर पर सेकेंड है, किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर पर आवर में। तो 5, तो क्या करोगे 18/5, तो ये हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, बहुत सिंपल सा। नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय मैन वॉकिंग फॉर 12 मिनट फॉर ए स्पीड ऑफ 3.5 किलोमीटर पर आवर। तो देखो इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्या टारगेट है कि ये देखिए मीटर में दिया हुआ है, डिस्टेंस मीटर में दिया हुआ है, और वो किसमें उसका टाइमिंग टहलने का कितना है 15 मिनट। तो पहले इसको सेकंड में कन्वर्ट करो, तो टाइम 12 इंटू 60 सेकेंड, तो ये हो गया सेकंड में। अब स्पीड दे रखी है, तो स्पीड को भी किस में कन्वर्ट करो, मीटर पर सेकंड में। तो ये हो जाएगा 3.5 किलोमीटर। तो किलोमीटर को जब हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब बताइए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, आंख बंद करके डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है स्पीड इंटू टाइम। तो आप ऐसे लिख दो इसको,
इंटू 12 इंटू 60। अब कुछ नहीं करना है, 6 2 जा और ये हो जाएगा 3 जा एंड 3, तो ये हो जाएगा कितना 2 2 जा 4, 4 इंटू 5, ये 3.5 इंटू ये मिलेगा 200, ठीक है। ये मिलेगा 2 2 जा 4, 4 5 जा 20 और ये 0 और है, तो ये हो जाएगा इसके बराबर, ठीक है 200। अब इसमें इससे मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये मिलेगा 700 मीटर, तो फाइनल आंसर 700 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, अगर वो कितनी स्पीड से 3.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो वो जो टाइमिंग 12 मिनट में कितना डिस्टेंस कवर करेगा 700 मीटर। ये हो गया उसका फाइनल आंसर, ठीक है, बना लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए 270 मीटर लॉन्ग गुड ट्रेन इज रनिंग 450 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। हाउ मच टाइम विल टेक टू क्रॉस ए ट्री। एक ट्री को कितना, एक ट्रेन है जो कितनी लेंथ की है 270 मीटर की इसकी लेंथ है, ठीक है। कितने से स्पीड से रन कर रही है 405 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो पहला टारगेट ये कि इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर दो, 5/18 से मल्टीप्लिकेशन कर दो तो ये हो गया मीटर पर सेकंड। तो ये बोला कि हाउ मच टाइम टेकन टू ट्री, एक ट्री को क्रॉस करने में कितना टाइम लेगी। तो ये बताओ, ट्रेन जब ये ट्रेन है कुछ लेंथ है इसको, कोई दिक्कत नहीं, ये आपका ट्री है, तो जब ट्री को ये ट्रेन यहाँ से गुजरेगी तो पूरा क्रॉस कब कितने जब तक उसकी पूरी लेंथ ना निकल जाए, तो टोटल डिस्टेंस एक्चुअली कितनी हो गई ट्रेन के बराबर, और स्पीड जो भी है इस स्पीड से, तो टाइम कितना हो जाएगा, टाइम दिस इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस 270 डिवाइड बाई स्पीड 405 इंटू 5/18, तो ये 270 इंटू 18 डिवाइड बाई 405 इंटू 5 कर दो, तो ये कैसे कटेगा 5 जेड ये 54 इंटू 18 डिवाइड बाई 405, ठीक है 54, तो 54 इंटू 18 डिवाइड बाई ये 405, ये करेंगे तो हमको आएगा 2.4, ये आ रहा है 2.4, ठीक है 405 है, तो ये बेसिकली 404 चलो जो भी है ये आएगा 2.4 सेकेंड, ठीक है। तो ये मुझे लगता है ये 40.5 किलोमीटर इसकी स्पीड है उस समय, तब ये आएगा 24, तो उसके हिसाब से सी आंसर होगा, अदरवाइज ये 2.4 सेकेंड होगा आंसर, जो कि इसमें मैच नहीं करेगा, ठीक है। एक्चुअली ये 40.5 होगा, ठीक है, तभी ये आंसर एग्जैक्ट आएगा, ठीक है, नहीं तो 270 इंटू 18 डिवाइड बाई 405 12 एंड अगेन डिवाइड बाई 5, हाँ सही है एक्चुअल में ये 40.5 है, तब आएगा 24। चेक नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय ए कार है मूविंग इतना जो भी है, तो डिस्टेंस कवर डिटरमाइन करना है, स्पीड कितनी 20 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड जो है वो 20 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको पहले किलोमीटर में कन्वर्ट कर दो, तो क्या लिखोगे 80/5 18/5, तो ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, क्यों, क्योंकि जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में और यहाँ पे आवर में दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो अब हमारा टारगेट क्या है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का फार्मूला स्पीड इंटू टाइम, तो स्पीड इंटू टाइम 3 आवर, तो ये कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 200 3 2 जा 6
तो ये हो जाएगा 3, एक सेकेंड, 3 2 जा 6, हाँ 6 एंड 3 7 जा 21, तो 216 किलोमीटर। तो सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन रन एट 25 किलोमीटर पर आवर, हाउ फॉर डज इट गो इन 60 सेकेंड। 60 सेकेंड में कितना वो डिस्टेंस कवर करेगा। तो पहली बात है, जो स्पीड दे रखी है ना, इसको कन्वर्ट कर दो किस में, मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो 5/18 ये हो गया मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, डिस्टेंस दिस इक्वल टू 45 इंटू 5/18 इंटू 6 सेकेंड। तो 6 3 जा एंड 75 मीटर। तो 6 सेकेंड में कितने डिस्टेंस ट्रेवल करेगी ट्रेन, 75 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट, ए बुलेट फायर ए डिस्टेंस इतना किलोमीटर अवे फ्रॉम अजय, ही हियर द साउंड 10 सेकेंड लेटर, फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। तो वो डिस्टेंस कितनी है, एक बुलेट फायर की गई है, फायर एट ए डिस्टेंस इतने किलोमीटर अवे फ्रॉम द अजय से। ठीक है, ये बुलेट जो है इतनी दूर पे फायर की गई है। ठीक है, मान लो ये अजय है, ये अजय और यहाँ से बुलेट। ठीक है, कितने डिस्टेंस है इन दोनों के बीच में, 3.3 किलोमीटर अवे। ही हियर द साउंड, कितने सेकंड के बाद उसको साउंड सुनाई देता है, 10 सेकंड के बाद। फाइंड द स्पीड ऑफ द साउंड। तो स्पीड निकाल, तो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम कर दो। तो पहली बात, जो डिस्टेंस है वो किस में है, किलोमीटर में। तो इसको पहले किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर में। तो 1000 से क्या कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवाइड बाय 10 सेकेंड, 0 से 0, तो 332 मीटर पर सेकेंड। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। A student ride a bicycle 8 किलोमीटर, reach his school 2.5 मिनट लेट। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ए स्टूडेंट राइड ए बाइसिकल, एक बाइसिकल पे स्टूडेंट क्या करता है, राइड करता है ए से बी, मान लो बी इसका स्कूल है, राइड स्कूल, स्टूडेंट राइड्स ऑन द बाइसिकल एट ए 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट। ठीक है, मान लो स्कूल पहुंचने का जो टाइम है कैपिटल टी है, कितना टाइम है, कैपिटल टी। तो उसको जब वो 8 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है, ठीक है, तो वो रीच कितने देर में पहुंचता है, 2.5 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है, कितने मिनट, 2.5 मिनट लेट। अब जो 2.5 मिनट लेट पहुंचता है, और फिर इसके बाद बोला द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज द स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीच स्कूल 5 मिनट अर्ली। 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है जब वो स्पीड कितना कर देता है, 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये बताइए इसकी जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी। डिस्टेंस स्कूल की कितनी है, डी। अच्छा, तो जब वो 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, ठीक है, याद रखना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगा, तो कितना टाइम लेगा। आप कहोगे कि सर डी बाई 8 आवर में पहुंचेगा, नहीं, डी बाई 8 आवर में। अच्छा, और एक्चुअल पहुंचने का टाइम कितना है, कैपिटल टी। तो लेट पहुंच रहा है, मतलब 2.5 डिवाइड बाई 60 कर दोगे तो ये आवर में हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जब उसकी स्पीड कितनी थी, ध्यान समझना, 8 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या ले रहा है, अगर पहुंचने की, जैसे मान लो एक कोई नॉर्मल स्पीड पे जा रहा है, तो उसका पहुंचने का टाइम मान लो 5 आवर है। लेकिन उसने क्या किया कि उसने अपनी स्पीड को स्लो कर दिया। तो जब वो स्लो कर दिया तो नॉर्मल सी बात है, 5 आवर में तो पहुंचेगा नहीं, 5 आवर से ज़्यादा लगेगा, मतलब वो लेट पहुंचेगा। कितना लेट, कितना, 2.5 मिनट लेट पहुंचा। तो 2.5 मिनट का मतलब हो गया 2.5 बाई 60 कर दोगे तो वो हो जाएगा आवर में। तो कितने स्पीड से चला था, 8 किलोमीटर पर आवर। तो एक्चुअल में
आप कहोगे कि कितना टाइम लिया, d/8 km/h, दिस इक्वल टू 5 आवर, मतलब जो हमने जैसे एज्यूम किया 5 आवर, और वो मान लिया 5 आवर को हमने मान लिया टी, कैपिटल टी, तो टी पहुंचना था, टाइम एक्चुअल टाइम टी था, लेकिन वो लेट पहुंचता है कितना, 2.5 मिनट, तो 2.5 मिनट बाई 60 कर दोगे तो वो आवर में। तो ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। फिर अब क्या करता है, तो नेक्स्ट डे इंक्रीज करता है स्पीड को इंक्रीज कर दिया, डिस्टेंस तो वही है, d/10 हो जाएगा। कितना टाइम चाहिए लगता है टी, लेकिन अब की बार अर्ली पहुंच जाता है। अर्ली मतलब जैसे 5 आवर लगना था, अब वो पहुंच गया 4.5 घंटे में, तो वो क्या हो जाएगा, जो टी आवर होगा मतलब 5 आवर में से क्या कर दोगे, उसको माइनस कर दोगे, तो अर्ली मतलब 5 मिनट, तो -5 डिवाइड बाई 60 कर दोगे, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहले क्या करो, इन दोनों को सॉल्व करके छोटा कर दो। 2.5 डिवाइड बाई 60, 2.5 डिवाइड बाई 60 को क्या ले सकते हो, 2, ये हो जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 दूना 10, तो ये मिलेगा 1/24। एक बार रीचेक जरूर कर लेना, ठीक है, ठीक है 24, 1/24, और ये 1/12, ये तो बहुत सिंपल सा है, 1/12। अब छोटा कर लिया, अब छोटा करने के बाद अब सिंपल हो जाएगा सॉल्व करना मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए, तो अब क्या करेंगे, दोनों को, हमको टी से कोई मतलब है नहीं, तो क्या कर दो, यहाँ माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, तो d/8 माइनस d/10, दिस इक्वल टू 1/24 प्लस 1/12, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2d डिवाइडेड बाई 80, दिस इक्वल टू, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो ये हो जाएगा 3/24, नहीं 24 एलसीएम ले लिया, तो 1/8, तो 8, तो 2d दिस इक्वल टू 10, तो d दिस इक्वल टू 5 किलोमीटर, तो d कितना होगा, 5 किलोमीटर। तो एक्चुअल डिस्टेंस कितनी होगी घर से उसके स्कूल की, 5 किलोमीटर, ठीक है। बना लो इसको, बहुत सिंपल है, इस पे ध्यान रखना हमेशा कि d/8 दिस इक्वल t प्लस 1/20 जो भी है, 2.5 डिवाइड बाई 60 कर दोगे, ठीक है। सबको आवर में चेंज किया, नहीं तो अदरवाइज सबको सेकंड में चेंज करके कर सकते हो, ठीक है। बना लो इसको।